हाँ दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ऐसे क्रिमिनल की कहानी जो कि इतना ज्यादा उसका दुस्साहस दुस्साहस था कि आप उसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। सोचो ऐसा बंदा कोई हो सकता है क्या, कि जो बंदा कोई शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन, मतलब सबसे बड़े रईस आदमी में से एक है, जो अच्छा खासा रुतबा भी रखता था, उस बंदे को सरेआम गोली मार दिया। उसके साथ में रह रहे बेटे को गाड़ी से उतार के किडनैप कर लिया। किडनैप करने के बाद उसे अपने ले जाके कमरे में रख दिया। और उसके बाद उसको मैसेज आता है बिहार से कि भाई आप यहाँ पे अर्जेंट आ जाओ, बहुत ज्यादा जरूरी है, आना ही आना है। तो वो पहले अवॉइड करता है कि यार भाई हम कैसे आ पाएंगे, हमने तो यहाँ पे किडनैपिंग कर रखी है। तो बोले भाई उसको बाद में डिस्पोज कर लेना, पहले आ जाओ, अर्जेंट है। जाने के पहले वो क्या करता है, जाता है, ऐसा नहीं है नहीं जाता। किडनैपिंग कर रखी है, मर्डर कर रखा है, पूरे शहर में बवाल मची हुई है, आग लगी हुई है, लेकिन वो बंदा किडनैपिंग को अपने कमरे में रख के सेटल करके जाता है। और जाने के पहले सोचता है कि यार जाने के पहले भी कुछ ना कुछ कांड कर लिया जाए, कुछ पैसे ले ले, वहां पे क्या कैसी जरूरत पड़े। जाने के पहले फिर एक किडनैपिंग करने के लिए धमकी देता है और थ्रेट कॉल देता है। थ्रेट कॉल देके उससे 10 लाख रुपए की वसूली भी कर लेता है। उसके बाद जाता है। जाने के बाद शहर के सबसे बड़े, मतलब कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के बाद जो सेकंड हैसियत रखने वाले बंदे को कमांडो की सुरक्षा के अंदर मारता है, पीएमसीएच के अंदर घुस के गोली मारता है। मतलब कि आप कह सकते हो बिहार प्रशासन में जो सेकंड नंबर की पोजीशन होल्ड करता था, उसको गोली मारता है पीएमसीएच में कमांडोज के सामने। उसके साथ 20 कमांडो थी, उसके रहते हुए भी वो गोली मारता है। सोचिए ऐसा दुस्साहस करने वाला कोई अपराधी क्या हो सकता है। आपने कभी ऐसा सुना है या सोचा है? तो सोचो, आज दोस्तों मैं कहानी बता रहा हूं आपको उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े माफिया, सबसे बड़े आप कह सकते हो डॉन माफिया, कुछ भी कह लो, श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कारनामा करने का की कुवत सिर्फ एक ही बंदा रखता था, जो कि श्री प्रकाश शुक्ला हो सकता था। श्री प्रकाश शुक्ला क्या करता है कि उसको भाई पैसों के, जब आनंद पांडे से वो अलग होता है, तो आनंद पांडे, जैसा कि आपको पहले मैंने बताया है कि आनंद पांडे की सिस्टर के साथ उसने कुछ ऐसा अफेयर, एक्चुअली लड़कियों के मामले में कमजोर था श्री प्रकाश शुक्ला, उसकी बहन से चक्कर चला रहा था और आनंद पांडे को पता चल जाता है। तो आनंद पांडे उसका साथ छोड़ देता है और अपनी अलग गैंग बना देता है, जबकि उसका मेल साथी था वो आनंद पांडे के अलग होने के बाद श्री प्रकाश शुक्ला को लगता है यार मेरे को थोड़ा सा पैसों की जरूरत है अपने गैंग को फिर से खड़ा, मतलब मजबूत करने के लिए और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो हथियार की जरूरत होगी, सामान की जरूरत होगी इसके लिए। तो वो सोचता है कि मुझे किडनैपिंग करनी है, क्योंकि जब आनंद पांडे अलग हुआ था तो राजन तिवारी वगैरह, मुन्ना शुक्ला वगैरह सब उसके साथ चले गए थे, मतलब उसके फेवर में चले गए थे। तो श्री प्रकाश शुक्ला थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया था। तो उसे लग रहा था कि मुझे अपनी गैंग को थोड़ा सा और धार देनी चाहिए और उसके लिए पैसों की जरूरत होगी, क्योंकि असलहे खरीदने हैं, गोला बारूद जो भी खरीदने के लिए। तो वो क्या करता था, श्री प्रकाश शुक्ला का काम था सबसे पहले जब कोई अपहरण करता था या ऐसा कोई कांड करता था, तो उसे वो उसके बायोडाटा निकालता था, जिसको कहते था अपनी भाषा में कुंडली निकालना। तो वो क्या करता था, यदि मान लो किसी को उसे किडनैप करना है या किसी के साथ उसको पैसे वसूली करने के लिए उसको उसके पीछे लगना है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता था, स्कूल कॉलेज के लड़कों को लगा देता था उसके पीछे, और वो पूरा दिन उसकी रैकी करके लाते थे और उसको बताते थे। फिर प्रकाश शुक्ला को रिपोर्ट देते थे कि भाई ये बंदा ऐसा है, यहाँ रहता है, यहाँ उठता है, यहाँ बैठता है, ये सारी डिटेल उसको पता चल जाती थी। डिटेल लेने के बाद वो उनके ऊपर एक्शन लेता था। तो इसी के तहत वो कुंडली निकलवाता है। उत्तर प्रदेश लखनऊ के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे, बिजनेस दवा के व्यवसायी थे, के रस्तोगी, सोलेमन एंड सोलेमन कंपनी उनकी थी, जो कि बहुत बड़ी कंपनी थी, मतलब पूरे स्टेट में दवा सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट उसके पास था। तो बहुत बड़ा मतलब बिजनेसमैन था। उसकी इंफॉर्मेशन निकालता है और निकाल के इंफॉर्मेशन उसको कॉल करता है कि भाई मेरे को 2 करोड़ रुपए दे दे। तो वो मना कर देता है। भाई उसको पहले लगा कि यार ये तो कोई थ्रेट कॉल होगी, ऐसे मजाक कर रहा होगा बंदा। तो उसको के रस्तोगी ने सीरियस नहीं लिया कि के रस्तोगी रस्तोगी मालिक है, सुलेमान एंड सुलेमान कंपनी के मालिक थे वो।
उन्होंने सीरियसली नहीं लिया, लेकिन दोबारा फिर से उसका कॉल गया, श्री प्रकाश शुक्ला ने उसको धमकाया, गाली गलौज किया। तो के रस्तोगी भी थोड़ा सा रसूख वाले आदमी थे, पैसे वाले आदमी थे, रसूख भी था शहर में, तो उन्होंने इसके मारे उसको मना कर दिया कि मैं एक भी पैसा नहीं दूंगा, कुछ भी कर लो। अब ये सुनते ही श्री प्रकाश शुक्ला का दिमाग खराब हो गया। श्री प्रकाश शुक्ला ने उसको सुबह सुबह मॉर्निंग में उसको उठाया, और जैसे वो मॉर्निंग वॉक करने जाता था, कुंडली निकलवा ही चुका था, मॉर्निंग वॉक करने जाता था सुबह अपने बेटे के साथ। वो जैसे ही निकला सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए, श्री प्रकाश शुक्ला ने वहां पे पहले से फील्डिंग लगा रखी थी, और वो पहुंचते ही श्री प्रकाश शुक्ला ने उसकी गाड़ी में टक्कर मारी अपनी मारुति 800 से, और जैसे टक्कर मारते ही गाड़ी रुक गई। और मतलब टक्कर तो मारी, रुकवाने की कोशिश कर रहा था श्री प्रकाश शुक्ला, लेकिन टक्कर मारी थी एक के रस्तोगी ने उसकी गाड़ी में, जिससे उसकी गाड़ी में डेंट भी आ गया था, और डेंट की वजह से उसका दरवाजा नहीं खुल पा रहा था, तो दूसरी तरफ से दरवाजा खोल के उतरे, और उतरते ही श्री प्रकाश शुक्ला ने बिंदास 4-5 गोलियां के रस्तोगी के सर पे मार दिया। और उसका बेटा भी उसके साथ में था, के रस्तोगी का बेटा करण रस्तोगी था, वो साथ में था। तो जब तक वो समझ पाता कि यार क्या मुद्दा हो गया, इसके पहले ही उसका हाथ पकड़ के पीछे गाड़ी से निकाल के और अपनी गाड़ी में डाल दिया। गाड़ी में डालने के बाद उसको लेके चले गए, और किडनैप करके अपने एक बंगला ले रखा था इन्होंने किराए पे, उस बंगले पे वो लोग ले जाके उसको रख दिए। और उसके बाद जैसे ही ये कांड हुआ, उसके जस्ट बाद फोन आ जाता है बिहार से फोन आ जाता है किसका, सूरज भान सिंह का। सूरज भान सिंह उस समय बड़े परेशान थे, क्योंकि बृजबिहारी प्रसाद ने कई लोगों को, उसके साथियों का मर्डर करा दिया था। अब ये स्थिति बन गई थी कि भाई या तो अब बृजबिहारी प्रसाद रह सकते हैं, और या तो रह सकते सूरज भान। तो सूरज भान ने भाई श्री प्रकाश शुक्ला के, एक तरह से श्री प्रकाश शुक्ला उनको दादा कहता था, तो श्री प्रकाश शुक्ला को बुलाया, और सूरज भान को ही पता था कि ये काम सिर्फ श्री प्रकाश शुक्ला ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। तो भाई सूरज भान का जब फोन आया तो श्री प्रकाश शुक्ला के पास, श्री प्रकाश शुक्ला ने बताया कि दादा मैंने एक किडनैपिंग कर रखी है, और उसको मैं डिस्पोज कर दूं, उससे पैसे वगैरह वसूल, उसके बाद में आता हूँ। तो बोले कि नहीं, तुम्हें बहुत ज्यादा अर्जेंट है और तुम्हें इमीडिएट आना होगा, वो तो तुमने जो उठा रखा है वो तो तुम वसूली कर ही लोगे आगे चल के, लेकिन यहाँ पे आना तुम्हारा बहुत अर्जेंट है। तो उसको लगा कि यार, जब 2-3 बार जगह से और फोन आया, प्रेशर आया, तो उसको लगा कि नहीं, दादा को ज्यादा जरूरत है। तो उसने अपने दोस्तों से जिक्र किया कि भाई अब ये क्या किया जाए, दादा के पास ज्यादा जाना जरूरी है, और हमने ये टेंडर भी उठा रखा है। तो बोले कि काम करते हैं यार, अब दादा बुला रहे हैं तो जाना तो पड़ेगा ही किसी भी हाल में। तो उन्होंने किया कि यार एक काम करो, जल्दी में किसी एक और बंदे की इंफॉर्मेशन निकाल लो, ताकि हम उससे कुछ भाई 1.5 करोड़ तो इससे ले लेंगे, एक रस्तोगी से के बेटे से, लेकिन ये बाद में आके करेंगे, तब तक अभी खर्चा चलाने के लिए 10-50 लाख रुपए का और जुगाड़ कर लेते हैं। तो वो अपने बंदों को बोले कि भाई फटाफट शाम तक में टेंडर का और इंफॉर्मेशन निकाल के दो, ताकि हम उसे अपना काम कर सकें। तो भाई उसके बंदों ने बताया कि यार रेमंड का मालिक है, एक बनिया है, और रेमंड कंपनी का मालिक है, उसके शोरूम में बड़ी कमाई होती है, बड़ा पैसा होता है उसके पास। तो उसकी भाई इंफॉर्मेशन निकाली गई। उसकी इंफॉर्मेशन निकालने के बाद उसको कॉल किया गया। कॉल करने के बाद पहले तो वो नानुकुर करता रहा। इसकी स्टोरी आपको बाद में मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूँ कि ये करने की हिम्मत सिर्फ प्रकाश शुक्ला के पास थी, और कोई नहीं कर सकता था। तो भाई उसको थ्रेड कॉल किया। उसको कॉल करने के बाद वो 2-4 दिन इधर उधर कर, मतलब थोड़ा सा टाइम इधर उधर करता रहा। बाद में वो 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाता है। तो श्री प्रकाश शुक्ला ने गालियां तो दिया, लेकिन बोला ठीक है 10 लाख रुपए तू कल तक पहुंचा दे सुबह। और वो सुबह 10 लाख रुपए श्री प्रकाश शुक्ला के पास पहुंच गए। श्री प्रकाश शुक्ला लेकर के पहुंच गया बिहार मोकामा में सूरज भान के पास। सूरज भान के पास पहुंचते ही सूरज भान ने कहानी बताई कि भाई अब तो बड़ा मुश्किल हो गया है, और देवेंद्र दुबे वगैरह की काफी हत्या करवा दिया है बृजबिहारी प्रसाद ने, और अब बृजबिहारी प्रसाद या तो मैं ही रह जाऊंगा या तो बृजबिहारी प्रसाद रह जाएगा, 2 ही रह जाएंगे, बाकी कोई ऑप्शन है नहीं। तो उसके लिए भाई करना क्या होगा, उसके लिए भाई बृजबिहारी प्रसाद को हटाना पड़ेगा, रास्ता साफ करना पड़ेगा। श्री प्रकाश शुक्ला ने कहा ठीक है। श्री प्रकाश शुक्ला, ये भी स्टोरी आपको सारी स्टोरी डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको शॉर्टकट में बता दे रहा हूं कि श्री प्रकाश शुक्ला वहां पे रुका, फील्डिंग लगाया। बृजबिहारी प्रसाद उस समय लालू प्रसाद यादव के बाद 2nd पोजीशन होल्ड करते थे, लेकिन चूंकि उनको
एक केस में उनका भी नाम आ गया था और इस वजह से उन्होंने इस्तीफा देके वो अपने आप को एडमिट कर लिए थे पीएमसीएच पटना में। तो वहां पे वो एडमिट थे और उनके पास क्योंकि कमांडो वगैरह की सुरक्षा भी थी, जेड प्लस सिक्योरिटी थी, मिली हुई थी उन्हें। तो उसके साथ अब वहां पे फील्डिंग लगाता है श्री प्रकाश शुक्ला और वो सारा माहौल देख के पीएमसीएच में कमांडो के घेरे के अंदर होते हुए भी श्री प्रकाश शुक्ला गोलियों से भूंज देता है ब्रिज बिहारी प्रसाद को। ब्रिज बिहारी प्रसाद को मारता है। वहां पे मारने के बाद जस्ट वापस आता है। वापस आने के बाद यूपी में के रस्तोगी के बेटे को, करण रस्तोगी को, जिसका कि किडनैप कर रखा था, उसको आने के बाद फिर 1 करोड़ रुपए की फिरौती लेकर के उसको वो आजाद करता है। तो दोस्तों ये करने की क्षमता सिर्फ श्री प्रकाश शुक्ला में थी और इतना दुस्साहस करने की हिम्मत, वो भी ऐसा बंदा, ऐसे बंदे को उठाया जिसकी अप्रोच पूरे ऊपर तक थी और उसके जाने के बाद इतना तहलका मचा था, इतना हंगामा हुआ था, लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। इधर इतना बड़ा टेंडर उठाया, मतलब कि के रस्तोगी का मर्डर किया, उसके बेटे का किडनैप किया, इधर दूसरे बंदे इसको धमका के उससे पैसे लिया और उसके बाद जाके बिहार के अंदर ब्रिज बिहारी प्रसाद को पीएमसीएच में गोलियों से भून डाला। उसके मतलब इस तरह का अपराध करने की क्षमता आप सोच सकते हो क्या किसी अपराधी के पास हो सकती है। तो दोस्तों ये था श्री प्रकाश शुक्ला। इसके बारे में सारी स्टोरी हम आपको इसकी क्राइम स्टोरी लाइन टाइम टू टाइम लाते रहेंगे और यदि आपको हमारी इस तरह की वीडियो पसंद आती है क्राइम स्टोरीज, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी हम कभी नई वीडियो अपलोड करें आपको इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाए। चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम फिर से प्रकाश शुक्ला की अगली स्टोरी लेकर के। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।